हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर रिव्यू देने जा रहे हैं होटेक यूनिट के चैनल के ऊपर। तो ये वीडियो है हॉरर इंसिडेंट जो यूट्यूबर्स के साथ हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली। सौरव जोशी के साथ ये क्या हुआ कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो वो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी। कोई अच्छा। ऐसी ऐसी चीजें वीडियो में हैं जो लिटरली गूज़बम्प्स देने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 6, टोमो एंड हीरो। टोमो एंड हीरो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जापान में घूमकर हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम आज अच्छा। उनके जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी हॉन्टेड जगह की है जहाँ पिछले 10 सालों में किसी भी इंसान ने अब तक कदम नहीं रखा था। ये जगह ऐसा घर है जिसमें कभी हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस घर में जाने का कोई नाम ही नहीं लेता। इस घर की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। 女の声がする普通に女のねうめき声みたいなのが औरत की आवाज़ सुनी उसने। हीरो के पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक खास सेगमेंट होता है जिसे वो सोलो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें वो दोनों अलग अलग होकर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सोलो Okay. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही हीरो चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और तोमो उस घर के सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे एक छोटे से दरवाजे के पीछे किसी लेडी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तोमो हाँ। धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हिम्मत करके उसे खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे उसे कोई नहीं मिलता। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद तोमो को कुछ फैमिली फोटोज और कपड़े मिलते हैं जिसमें कोई अबनॉर्मल चीज नहीं दिखती है। दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अननेचुरल चीज नहीं दिखाई देती। ऐसे में तोमो अपने कैमरे को वही रूम में छोड़कर नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद दोनों अपना सारा सामान समेटकर उस जगह से चुपचाप चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में उतना अरे भाई, उस घर में लेने का गए थे, कंटेंट निकालने गए थे, मिले ही आपको कुछ नहीं। तो यार, जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाए ना ये गोश्त की, तो यार इकट्ठे रहा करो, अलग अलग ना हुआ करो। वो अगर आपको पकड़ ले फिर क्या करोगे? फिर एक एक करके मारेंगे। इकट्ठे हो गए तो फिर इकट्ठे होकर पकड़ेगी वो। पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं है जितना लोगों ने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने जब सारी वीडियोस को गौर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। あその押し入れの中を見たんだけどさなんか天板が外れてさ屋根裏みたいな感じになってた जितनी देर तक तोमो उस रूम में था उतनी देर एक लेडी कोने में चुपचाप खड़ी होकर उसे देख रही थी। हाँ। और उसके जाने के बाद भी काफी देर तक वो लेडी उसी जगह पर बिना हिले खड़ी रही। अब इसका तो एक ही मतलब है कि वहाँ वाकई में एक स्पिरिट थी जो पूरे टाइम तोमो और हीरो को देख रही थी। अरे भाई, वो luckily देख रही है। दोनों वहाँ से सेफली निकल आए। लोकल्स के मुताबिक उस घर में 10 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लेडी को कोई बीमारी होती है और वो मेंटली काफी कमजोर होते चली गई। मामला इतना बिगड़ गया कि वो लेडी एक साइकोपैथ में बदल गई। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपने पति को, और सबसे आखिर में खुद की भी जान ले ली। तब से अब तक उस घर में उस लेडी की आत्मा भटकती रहती है, जिसके डर से कोई भी इंसान उस हॉन्टेड घर में कदम नहीं रखता। नंबर 5, क्रिस्टियानो। अगर ये कोई अपने आप खुद को मार ले या अपने बच्चों को मारे तो ये हकीकत है 100% लाके वो भटकते रहते हैं। वो जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी वो भटकते रहेंगे ये चीज़ें। तो ये हकीकत में ऐसा होता है, ये हकीकत में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपको क्या पता, अभी आपके पीछे बैठी हो या मेरे पीछे भी हो सकती है। ये चीज़ें पाई जाती हैं दुनिया के अंदर। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है। ये तब की बात है जब रोनाल्डो ने यूवेंटस की टीम ज्वाइन की थी। उस मैच में रोनाल्डो को शुरुआत से काफी अजीब लग रहा था। सारी टीम एक साथ चिल कर रही थी, लेकिन वो उनसे अलग किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। मैच स्टार्ट होने से पहले पूरी टीम एक साथ स्टेडियम में गई, लेकिन रोनाल्डो आखिर में अकेले आए। इस बीच जब वो स्टेडियम के टनल में लगे क्लब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया। पहली बार तो उन्हें लगा कि स्टेडियम से किसी फैन की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये आवाज बार बार सुनाई देने लगी। यहाँ मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन रोनाल्डो का मन अभी भी उस आवाज की तरफ ही। एक मिनट, वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने बताना है कि ये बात रोनाल्डो को पता थी कि ये उसकी स्टोरी बता रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये रोनाल्डो को खुद भी नहीं पता ये जो बता रहे हैं। था। उन्हें रह रहकर क्लब के लेजेंड्स के चेहरे भी दिखाई देने लगे। मैच 78 मिनट में पहुंचा जब रोनाल्डो को एक पेनल्टी शूट करने का मौका मिला। रोनाल्डो ने जैसे ही उस गोल को कंप्लीट किया, उन्हें अचानक से वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन भाई ये स्टोरी एक्चुअली में एक यूजर ने लिखी थी। ऐसी स्टोरीज एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है बिना कोई एविडेंस के, तो ये कितनी सच है ये तो रोनाल्डो को ही पता है। नंबर 4, ब्लैक स्टोरी। कुरो जापान के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर है। उन्होंने जापान के सबसे हॉन्टेड जगहों पर अरे भाई, मैं वही बात बता रहा था आपको कि ये बात खुद रोनाल्डो को नहीं पता कि इसके साथ ये घटनाएं घटी हैं। ये बस वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाते थे वीडियोस। मैं ऐसी वीडियोस में आपके लिए मैं भी बना सकता हूँ, इसमें बड़ी बात नहीं है।
जाकर वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको इनके यूट्यूब चैनल ब्लैक स्टोरी पर कई डरावने और हैरान कर देने वाली वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सब में उनका सबसे खतरनाक और रिस्की था वाकायामा का हॉन्टेड टनल। इस टनल के ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जापानीज लोग, कोरियंस लोग, इनके साथ ये घटनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो सी होती है ना, ये स्पिरिट्स वगैरह, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये हकीकत में वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दरख्त बहुत हैं, ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं हरियाली की वजह से। बारे में कहा जाता है कि इस टनल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह सिर्फ एक लेडी है। जी हाँ, एक लेडी जो सफेद कपड़ों में अचानक लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिससे वहाँ कई सारे फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ के लोकल्स ने उस टनल को हॉन्टेड बताकर उसे यूज करना ही बंद कर दिया। लेकिन कुरो और उनके एक दोस्त जो कि उस टनल के पास रहता था, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस टनल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने जिस रात को चुना उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस टनल के अंदर जाने का सोचा। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वो जैसे जैसे टनल के अंदर जाते गए, एक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। थाकुन यानी कुरो का दोस्त ये देख के काफी घबराने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप कार के अंदर ही बैठा रहेगा। कुरो अकेला ही निकल पड़ा। कुरो जो अंदर इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी रहता है, उसे अब तक कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं महसूस होती है, लेकिन ठाकुन जो कार के अंदर होता है, उसे अचानक से एक सॉफ्ट फीमेल आवाज सुनाई देती है जो कहती है काइरू यानी गो होम। ये सुनकर ठाकुन और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। उधर कुरो पूरे ध्यान से टनल का छप्पा छप्पा एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज सुनाई देती है काइरो। ये सुनकर वो अपने सारी वीडियो कैमरा ऑन कर लेता है। फिर एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है। जो सुनकर कुरो डर के कार की ओर भागता है। अपने दोस्तों के साथ सीधा ये घर चला जाता है। घर जाने के बाद ये दोनों दोस्त, मैं आपको पहले बता दूं, अगर कोई ऐसी एंटिटी हो, कोई स्पिरिट वगैरह हो जो आपको कह देगा रुक जाओ, तो रुक जाओ यार, नहीं तो आपका साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये आपको रियल पे बता रहा हूँ मैं, मजाक ना समझना आप लोग। सारी रिकॉर्डिंग्स और फुटेज चेक करते हैं, लेकिन एक बार में कुछ सस्पिशियस दिखाई नहीं देता। और जो आवाज सुनी थी तेज बारिश की वजह से, वो आवाज भी उनके कैमरे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक बार आप इस फुटेज को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा बहुत इसमें। गौर से देखने के बाद उनको कुरो के पीछे एक लेडी दिखाई देती है, और जाहिर सी बात है ये कोई और नहीं बल्कि वही कहानियों वाली लेडी मुझे है, ना अभी भी जिसकी नजर वजह ना से आई। टनल हॉन्टेड कहलाता है। नंबर 3 सौरभ जोशी। इंडिया नहीं, ये मुझे वैसे भी नज़र नहीं आई। आप लोगों को नज़र आई है मुझे बताना, या उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना। मुझे नहीं नज़र आई बिल्कुल भी। देखिए, ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्लॉग्स छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े हाँ। सब देखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन Okay. अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर हाँ। गायब हो जाता है। ये उन्होंने खुद भी ओह। रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। अरे भाई, ये क्या है? आदमी सौरभ की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? नंबर 2 तो तान अरे भाई, ये तो मुझे अभी नज़र आया। वो जो उस पे जो आदमी नज़र आया था वो फ्लाईवे के ऊपर नज़र आया था, और जो बाद में फ्यूटेज थी वो फ्लाईवे के बगैर थी। वो हकीकत में नहीं है। कुछ भी अपलोड कर रहे हैं लोग, करना भी बनता है, कंटेंट निकलता है बंदे का। तनी शो। कुछ सालों पहले तनी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा मंडराती है और सालों से वो उनके साथ ही रह रहा है। ये बात उनके पूरे घर वालों को पता है। उनके घर Okay. के हर एक मेंबर के साथ कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जिससे उस आत्मा के होने का सबूत मिला, लेकिन उनके इस बात को ना तो आस पड़ोस वाले यकीन करते हैं, ना ही उनके दोस्त। तनी शो ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबको उनकी बात पर भरोसा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन तनीशो अपने घर में अकेली थी और ऐसे टाइम पे उन्होंने कुछ रील्स रिकॉर्ड करने का सोचा। रील्स बनाने के बाद जब तनीशो सारे रील्स चेक करी थी, तब उसमें रील्स उन्होंने है? एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज नोटिस की। उनके सारी वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि उनके ओह। सोफे पर कोई बैठा था। उनके हर हाँ। वीडियो में उनके चश्मे से किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा जो उनके सोफे पर बैठा नजर आ रहा था। पर जैसे कि हाँ। तनीशो ने कहा, तब उनके घर में उनके अलावा कोई और नहीं था। अरे भाई, वो तकिया भी हो सकता है, तकिया के ऊपर कपड़ा रखा हुआ। क्या ये बात तनीशो को पता है? मुझे नहीं लगता ये तनीशो को पता है। टेक जो नहीं भाई यार। तो क्या रिफ्लेक्शन वाकई में किसी भूत का था? नंबर 1 वैंडरस हब। मैं वही बात कर रहा हूँ, खुद को नहीं पता होगा कि उसके साथ ये एंटिटी हुई है। हाँ, टेक यूनिट का काम ही है, क्या कहते हैं, वो चीज़ों को सेपरेट को ढूंढना वीडियोस के अंदर से। भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। हमें मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करने हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो और लास्ट वीडियो, सॉरी।
अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करते हैं तो इनको भी जानते ही होंगे। ये प्रेरणा मल्हान है, निश्चय और अभिषेक मल्हान की बहन। इनके हाँ। यूट्यूब पे लगभग 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने भी अपने साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट का जिक्र किया। दरअसल प्रेरणा और उनके पति हर्ष एक ट्रिप पे उत्तराखंड जा रहे थे, जहाँ बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखा जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन एक कब्रिस्तान का गेट था। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इस गेट के अंदर चले गए। कुछ देर जाते ही प्रेरणा को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। जब वापस उठी तो उन्होंने देखा कि वो किसी ओलिविया नाम की औरत के ग्रेव के पास खड़ी थी। ओह। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पति उनके पास नहीं थे, और तो और वो बड़ा सा गेट भी अपने आप बंद हो गया। प्रेरणा काफी डर गई और वापस गेट की ओर भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप खुला और दोनों पति पत्नी वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और घर जाते ही सबसे इन्होंने एक पूजा रखवाई और सब ठीक हो गया। भाई ये तो अरे भाई ये चीज़ें सच में होती हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर ये पाई जाती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। या आपको सोए हुए आपके साथ भी ऐसा वाक़या होता है, आप सोए हुए हो, आपके ऊपर वज़न डल जाता है, मतलब कि आप एक दूसरे को हिला ही नहीं सकते आप अपने आपको। तो ये चीज़ें मतलब कि 100% एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अंदर। तो आप लोगों ने बताना यार, आप लोगों को ये हॉरर वीडियोस अच्छी लगती है रिएक्शन की? अगर नहीं लगती मुझे बताओ, नहीं तो मैं सिर्फ मीम्स के ऊपर ही रिव्यू दिया करूँ। मुझे तो लग रहा है आप लोगों को मेरे एक वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो आप लोगों ने बताना यार मैं क्या करूँ। मीम्स पर रिव्यू करूँ या फैक्ट वीडियो के ऊपर रिव्यू करूँ या फिर ये हॉरर्स के ऊपर रिव्यू करूँ, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने आज की वीडियो बतानी कैसी लगी है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।